हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आज का जो सेशन होगा फ्रेंड्स, हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन होगा, जो फ्रेंड्स हमारा एपिसोड 19 होगा। इससे पहले फ्रेंड्स हमारा ऑलरेडी 18 तक हो चुका था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है हमारा। जो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन जो होगा, एग्जाम डेट 28/9/2018 में जो आपके थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और अगर फ्रेंड्स हमारे साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं पर डे, तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन जरूर एग्जाम पे हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस महत्वपूर्ण मायने रखता है। जो फ्रेंड्स आपके ये सेशन जो होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो आपके 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम पे रिपीट होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि रेलवे एग्जाम जो है कई शिफ्टों में लेने होते हैं और उतने शिफ्टों के लिए क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। इसीलिए फ्रेंड्स आपको जो है रेलवे पे जो है आपके 70 से 80% क्वेश्चन जो है रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए फ्रेंड्स। आप अगर रेलवे एग्जाम 2025 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अब की बार रेलवे पार करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे एग्जाम पे जो है आपके 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है 25% जो आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन से हमारा, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। यानी कि फ्रेंड्स आपको इसमें जो है एफ बराबर ज्ञात करना है। एफ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, मात्रा इंटू त्वरण, यानी कि एफ बराबर एम में आपके फॉर्मूला होते हैं। अब इनमें से फ्रेंड्स आपको त्वरण जो है आपको त्वरण नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दो चीज़ दिया गया है। त्वरण बराबर आपके जो फॉर्मूला होते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, आपके ये आपके त्वरण बराबर फॉर्मूला होते हैं। इनमें से देखिए फ्रेंड्स आपके 7 मीटर प्रति सेकंड जो है आपके अंतिम वेग है और 4 मीटर प्रति सेकंड आपके प्रारंभिक वेग है, और यहाँ आपको टाइम दे दिया गया है। तो इससे आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इनमें से क्या करना है आपको? सबसे पहले त्वरण ज्ञात करना है, क्योंकि एफ बराबर आपको मात्रा इंटू त्वरण आपके फॉर्मूला है। तो इनमें से तो फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान तो है, लेकिन त्वरण नहीं दिया गया, इसलिए फ्रेंड्स आपको जो है त्वरण बराबर अलग से ज्ञात करना होगा। इनमें से देखिए 7 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति होगी? 3 की प्राप्ति होगी। और टाइम हमारा कितना है? 2 सेकंड है, तो 2 रखेंगे, यानी 3/2 जो है हमारा त्वरण निकल के आया, यानी कि एक्सेलरेशन निकल के आया। अब इनमें से जो फ्रेंड्स हमारा एफ बराबर जो हमारा फॉर्मूला है, तो इनमें से द्रव्यमान कितना दे रखा है? हमें द्रव्यमान दे रखा है आपके 5 kg इंटू, और हमारा त्वरण कितना दे दिया गया? त्वरण कितना प्राप्त हुआ? 3/2, 3/2 की प्राप्ति हुई। अब इनमें से जब इसे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें कितने की प्राप्त हो जाएगी? यानी 5 दिया 15, यानी 15/2। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति होगी? 7.5 की प्राप्ति होगी। अब इनमें से जो हमारा 7.5 है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी में है 7.5 न्यूटन, और जो बल के मात्रक होते हैं 75 न्यूटन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ज्ञात कर लेना है। जब भी फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे, आपको इजी क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे, और आपको बस ये ध्यान रखना है आपके ये फॉर्मूला जो बनते हैं एफ बराबर एम ए, यानी बल जो होते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चंस जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था तीसरा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे केमिस्ट्री से रिलेटेड। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु, अणु या फिर आयन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं? इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं, इस वजह से फ्रेंड्स आपको इसमें बोला गया इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स आइसोटोन्स किसे कहते हैं, अगर आपके आगे एग्जाम पे आ जाए इस बार कि आइसोटोन्स किसे कहते हैं, तो उस संदर्भ में ध्यान रखिए आइसोटोन्स उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के युग्मों में न्यूट्रॉन की संख्या जो है आपके समान होते हैं, परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा, जिसमें जो आपके न्यूट्रॉन की संख्या समान होंगे और प्रोटॉन की संख्या जो होंगे फ्रेंड्स आपके भिन्न भिन्न होंगे, तो उसको आइसोटोन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होंगे तो उसे आइसोटोन कहेंगे। और आइसोटोप की अगर बात करें तो आइसोटोप किसे कहेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें ध्यान रखिएगा आइसोटोप उसे कहेंगे, यानी कि समस्थानिक उसे कहेंगे जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। जिसमें केवल प्रोटॉन की संख्या समान हो,
उसे आइसोटोप कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, और जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो फ्रेंड्स उसमें आइसोटोन्स कहेंगे। ये तीनों क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 100% आपके एग्जाम पे यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इस बार तो आपके पूछे जा चुके हैं 2018 में कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इस बार आपको जरूर आइसोटोन्स पूछे जाएंगे या फिर आइसोटोप पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना रहती है, और अगर नहीं पूछे जाते तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन आपके हैं, 9वां क्वेश्चन है कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कौन सा धातु ऑक्साइड है जो आपके एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है फ्रेंड्स आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसे एम्फोटेरिक कहते हैं। इस संदर्भ में फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपके उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिसमें जो धातु जो है आपके अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो धातु ऑक्साइड जो है आपके यानी धातु जो है अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करेंगे तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, और इसका गुण जो है आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं तो आपको एल्यूमिनियम को कहते हैं। इससे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो ग्रुप डी के एग्जाम पे सिंबल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आयरन की बात करें तो आयरन के जो सिंबल होते हैं फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आपके Fe इनके सिंबल होते हैं, और वहीं सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम के जो सिंबल होते हैं फ्रेंड्स आपके Na होते हैं, और पोटेशियम के अगर सिंबल की बात करें तो आपके K होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं शिफ्ट में आपके पूछे जा चुके हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं अब जो लगातार आपके ये 19वां एपिसोड लाया हूँ, अब तक 19वें एपिसोड में मैं ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन से आपके डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबद्ध बनाने में भाग लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, जिसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके भाग लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर N2 है यानी कि नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो आपके 7 होते हैं। और जब इन्हीं 7 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें 2 की प्राप्ति होगी और 5 की प्राप्ति होगी, और यही 5 फ्रेंड्स आपके अष्टक पूरा करने के लिए इसमें कितने की जोड़ी बनानी पड़ेगी, तो इसमें 3 की जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देने पड़ेंगे। इस तरह से आपके एक नाइट्रोजन के लिए कितने देने पड़ेंगे यानी प्राप्त करने पड़ेंगे, तो आपके 3 प्राप्त करने पड़ेंगे, लेकिन हमारा यहाँ 2 नाइट्रोजन जो है आपके अणुओं के रूप में है। तो इस तरह से हमारे 3 और 3 कितने हो जाएंगे, तो हमारे 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसीलिए आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और इसके अगर संरचना की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपके इसके संरचना जो का निर्माण होगा आपके कुछ इस तरह से होंगे। इस तरह से आपके नाइट्रोजन के आबंध के रचना का निर्माण होगा, जिनमें से फ्रेंड्स आपके यहाँ 3 बिंदी यहाँ इधर से होंगे, 3 बिंदी इधर से होंगे, और यहाँ पर N होंगे, और यहाँ पर आपके N होंगे, और इस तरह से आपके 3 यानी 2-2 हो जाएंगे। इस तरह से आपके यहाँ के 6 आएंगे और ये वाले 2 आएंगे, टोटल आपके 8 जो है आपके अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं N2 में आबंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, तो आपके 3 जोड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन से आपके आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होते हैं डैश क्या होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो फ्रेंड्स आपके मोस्ले साहब जी के द्वारा दिए गए हैं, इनमें समान वर्ग में यानी कि फ्रेंड्स आपके समान समूह में जो है तत्वों में क्या समान होता है। तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे आपके समान होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से समान होंगे, चलिए मैं पहले वर्ग का उदाहरण लेता हूँ। पहले वर्ग का उदाहरण जो फ्रेंड्स आपके पहले तत्व आते हैं आपके हाइड्रोजन आते हैं, उसके बाद लिथियम आते हैं, उसके बाद सोडियम आते हैं, उसके बाद पोटेशियम आते हैं, उसके बाद जो है आपके पोटेशियम के बाद कौन आ जाएंगे, कैसे पोटेशियम, चल इतने तक ही रहने देते हैं। इनमें से हाइड्रोजन के 1 समस्थानिक होंगे यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होंगे, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होंगे, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें 2 की प्राप्ति होगी और 1 की प्राप्ति होगी। उसके बाद सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होते हैं, और यही 11 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होंगे, 8 होंगे और 1 होंगे। उसके बाद पोटेशियम की अगर बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 19 होते हैं, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे और 1 होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके बाहरी कक्षक जो है आपके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं आपके 1-1 की प्राप्ति होती है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो होंगे आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होंगे आपके समान होंगे समान वर्गों में। तो आप इस तरह से भी फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रॉनिक संख्या के माध्यम से यानी परमाणु क्रमांक के माध्यम से भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपके एक ही समूह में जो है आपके एक ही वर्ग में जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं। फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश देता है वह क्या कहलाती है। तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके इसमें
दहन अभिक्रिया में जो है फ्रेंड्स आपके गर्मी भी देती है और प्रकाश भी देती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप अगर लकड़ी जलाते हैं या फिर मोमबत्ती जलाते हैं तो आपको उसमें गर्मी की प्राप्ति तो होगी ही, साथ में फ्रेंड्स आपके जो है प्रकाश ऊर्जा भी देते हैं। और इन्हीं जब दोनों का एक साथ संयुक्त युग में देखा जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है आपके दहन अभिक्रिया में जो है आपके और क्या देखने को मिलेंगे, तो आपके ऊष्मा का भी निर्माण होता है, यानी गर्मी बोले या फिर ऊष्मा बोले। इसीलिए फ्रेंड्स आपके दहन अभिक्रिया को जो है आपके ऊष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न अनुसार जो है आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात की गई है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश देता है उसको क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया कहेंगे। और इन्हीं दहन अभिक्रिया को जो है फ्रेंड्स आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन से आपके एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न में शामिल है, यानी कौन सा गुण शामिल है आपके आवर्धक ग्लास में। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे छोटी फोकल लंबाई के साथ उत्तल लेंस। छोटी फोकल लंबाई के साथ उत्तल लेंस जो है इसे आवर्धक ग्लास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन हो जाएंगे। 26वें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं हमारे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में फ्रेंड्स आप अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप जितने से ज़्यादा हो फ्रेंड्स आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को 100% कवर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे जो सिलेक्शन दिलाने में यही क्वेश्चंस आपके बहुत मायने रखेंगे। क्वेश्चन से आपके किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 कण शामिल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड में 3.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणुओं की संख्या क्या होगी। तो इस संदर्भ में फ्रेंड्स एक फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, आपके अणुओं की संख्या बराबर आपके एक फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला जो होते हैं आपके दिए गए कणों का द्रव्यमान, दिए गए कणों का द्रव्यमान और अपन में जो होंगे आपके एवोगाड्रो की संख्या, एवोगाड्रो की संख्या और तत्वों के दिए गए जो द्रव्यमान होंगे। यानी इनमें से फ्रेंड्स हमारा दिया गया द्रव्यमान कौन सा है, तो दिया गया द्रव्यमान जो है हमारा फ्रेंड्स ये है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में इतना कण मौजूद है और एवोगाड्रो की संख्या जो है यानी अणुओं की संख्या जो आपके ये है। तो इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो एक बार मैं हल्का सा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको जो है डिवाइड कर देना है। इनमें से ऊपर आ जाएंगे हमारे कौन आ जाएंगे 3.0115 इंटू 10⁻23 अपॉन आ जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये 23 ऊपर और ये 23 नीचे कैंसिल हो जाएंगे और इस संदर्भ में जब इसको इससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो हमें कितने की प्राप्ति होगी, तो आपके 0.5 की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जो आपके राइट आंसर निकल के आएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, आपको जब भी इस तरह अणुओं की संख्या दे तो आपको क्या करना है, दिए गए द्रव्यमान में से आपके अणुओं की संख्या से आपके डिवाइड कर देना है और आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे, 0.5 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, आपको मैं ये सेशन इसलिए करा रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आपके एग्जाम पे जो है साइंस के क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चंस में से आपके जो है आपके 25 क्वेश्चंस यानी 25% आपके साइंस से संबंधित ही क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो स्पेशली रेलवे के सिलेबस हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके साइंस का ही अगर बेहतरीन बना दूँ फ्रेंड्स आपकी इस तैयारी के माध्यम से तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और ऐसे तो आप मैथ रीजनिंग उम्मीद है कि आपके तैयारी अच्छे ही होंगे। क्वेश्चन से आपके डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, यानी कि मादाओं के द्वारा जो फ्रेंड्स बच्चा पैदा किए जाते हैं तो इनमें से किसमें जो है किसकी मांसपेशी जो है लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप होता है। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गर्भाशय। गर्भाशय में जो है फ्रेंड्स आपके लयबद्ध संकुचन की वजह से ही बच्चा पैदा होता है। तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गर्भाशय के माध्यम से। और अगर बात करें फ्रेंड्स इनके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिए गया, आपके जो स्त्रियों में जो है आपके 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिनमें से जो फ्रेंड्स आपके एक होते हैं आपके एस्ट्रोजन होते हैं, दूसरा आपके प्रोजेस्टेरोन होते हैं और तीसरा जो होते हैं फ्रेंड्स आपके रिलैक्सेंस होते हैं। ये 3 प्रकार के हार्मोन्स जो है फ्रेंड्स आपके स्त्रियों में यानी मादाओं में पाए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं कि मादाओं में पाए जाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सेंस है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपातिक है, किसके समानुपातिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम पे पूछे जाते हैं। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पर अनुभाग का क्षेत्रफल। अनुभाग का क्षेत्रफल जो होगा आपके प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक के बराबर होते हैं। तो किस प्रकार के बराबर होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान रखिएगा आपके क्या होते हैं, किसी धातु के चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपके प्रतिरोध आर बराबर जो होंगे आपके उनके लंबाई के समानुपाती, यानी लंबाई के आपके समानुपाती हो जाएंगे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर के आपके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। अब इसमें से रिलेशंस देखिए,
क्या बोला गया है, आपके किसी भी प्रतिरोध जो होगा आपके अनुप्रस्थ लंबाई के लंबाई के समानुपाती होंगे और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। और ये जो हमारा फ्रेंड्स आपके समानुपाती सिंबल है, इसको हटाने के लिए जो है आपके एक रो का उपयोग किया जाता है, जिनमें से रो का सिंबल इस तरह से होता है, एल अपॉन ये स्क्वायर हो जाते हैं। इस तरह से आपके जो आगे ये आपके फॉर्मूला बन गए। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध जो है आपके लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं। 44वें क्वेश्चन हो जाएंगे, मनुष्य की आनुवांशिकता का पता लगाया जा सकता है किस प्रकार से। मनुष्य की आनुवांशिकता का पता लगाया जा सकता है आपके किस प्रकार के, यानी किस प्रकार के मूल के व्यक्तियों के द्वारा। तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों के द्वारा जो है आनुवांशिकता का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 91वां क्वेश्चन। 91वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, क्या पूछे गए हैं आपके, पल्स इसकी तरंग है। पल्स जो है आपके किसकी तरंग है, इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कुछ समय की जो तरंग की इकाई है वो हो जाएंगे आपके पल्स हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ समय की इकाई जो है आपके किस रूप में जाने जाते हैं, तो आपके पल्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 92वां क्वेश्चन। 92वें क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे ना फ्रेंड्स, अब तक जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है 3 न्यूमेरिकल देख चुके हैं। 100 जाते जाते फ्रेंड्स जरूर आप कहिएगा क्या कि आपके रेलवे के एग्जाम पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके कई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन से आपके, एक वस्तु 3 सेकेंड में 5 मीटर की और फिर 2 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो इसकी औसत चाल कितनी होगी। तो इसकी औसत चाल जो होगी फ्रेंड्स, तो आप औसत चाल बराबर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय जो होंगे आपके औसत चाल बराबर आपके हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, औसत चाल बराबर जो होते हैं आपके कुल दूरी अपन कुल समय। तो कुल दूरी हमारा कितना है, तीन में से देखिए 15 मीटर और 16 मीटर, कितने मीटर हो जाएंगे, 31 मीटर। और समय हमारा कितना है, 3 मीटर और 2 मीटर, इस तरह से हमारे 5 मीटर हो जाएंगे। अब जब इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, हमें कितने की प्राप्ति हो जाएंगे, 6.2 की प्राप्ति हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे जो मात्रक निकल के आएंगे फ्रेंड्स, इसमें एक गौर फरमाइएगा, इसमें जो औसत चाल होते हैं, चाल के मात्रक क्या होते हैं, मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 6.2 जो होंगे हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मीटर प्रति सेकंड में। इसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस इसमें देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा, इसमें ऑप्शंस जो बनाए गए फ्रेंड्स आपके 3 ऑप्शंस आपके एक जैसे बनाए गए हैं। आप गलती इस तरह मत कीजिएगा कि 6.02 है, आप किसी एक को मार्क कर चले जाइएगा। आपको इसमें ये क्वेश्चंस इतना ईजी देने का मतलब यही है कि आपके मात्रक पर ध्यान रहते हैं या नहीं। इनमें से देखिए आपके औसत चाल के मात्रक जो होते हैं मीटर प्रति सेकंड होते हैं, और ये आपको मीटर प्रति सेकंड आपके एकमात्र ऑप्शन से ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का फायदा यही है फ्रेंड्स कि आपके गलती जहाँ होते हैं आप उसको गौर कीजिएगा। इसमें से पहली गलती कि आप 6.02 को एक ही ऑप्शन को देकर आपको आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि आपको मात्रक पर भी ध्यान रहना, ये रेलवे की खास विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारा 60वां क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं। 60वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से आपके धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है। कौन सी धातु है जिसे केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है, जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम धातु जो है फ्रेंड्स आपके केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। और इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स हमने एक और क्वेश्चन से देखा, एल्यूमिनियम जो है फ्रेंड्स आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है। देख लिया ना फ्रेंड्स, आपके एक ही तत्व से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अलावा फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, जो आपके मैंने बताया था ना कि आपके सिंबल के संबंध में आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो आगे आपके सेम उसी तरह। इससे पहले वाले ऑप्शन था आपके एल्यूमिनियम शब्दों में लिखा हुआ था, इस बार आगे आपके आयरन जो है Fe आयरन आपके सिंबल प्रतीक के रूप में दे दिया गया है। Zn से जिंक होते हैं और कॉपर से Cu से आपके कॉपर होते हैं। तो आपको फ्रेंड्स आपके जो है आपको सिंबल भी ध्यान रखना है और शब्दों में जो नाम होते हैं वो भी ध्यान रखना है। इनके साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, आप इसके परमाणु क्रमांक यानी ऑटोमिक नंबर। तो आयरन के जो ऑटोमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 26 होते हैं, और Zn के जो एटॉमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 30 होते हैं, और कॉपर के जो एटॉमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स यानी परमाणु संख्या जो होते हैं आपके 29 होते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सीधे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कि एटॉमिक नंबर 30 वाले तत्व कौन से हैं, और ऑप्शंस आपके इसी तरह दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 74वां क्वेश्चन। 74वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए फ्रेंड्स। ये सेशन में मैं आपको केवल साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, आपको पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट्स आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है डैश, उसको क्या कहते हैं।
कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है जटिल शर्करा से बनी होती है, इसको क्या कहते हैं? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काइटिन कहते हैं। सीधे से क्वेश्चन से ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके कवकों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है आपके काइटिन की बनी होती है। इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स एक और पॉइंट से ध्यान रखिएगा, आपके सेलुलोज जो है एक किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? तो आपके पादपों की कोशिका भित्ति। पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है फ्रेंड्स आपके किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, पादपों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो आपके सेलुलोज की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपके सेलुलोज की बनी होती है। इनके अलावा एक और पॉइंट से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके कवकों में जो संचित खाद्य पदार्थ होते हैं, कवकों में जो आपके संचित खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि वसा होते हैं, तेल होते हैं, ये सब किस रूप में जमा होते हैं यानी संचित होते हैं? तो आपके ध्यान रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं, ग्लाइकोजन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में बता रहा हूँ। कवकों में जो भोज्य पदार्थ होते हैं यानी खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि वसा, तेल, ये किस रूप में संचित होते हैं? तो आपके ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। ये चारों पॉइंट्स जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। आपके एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी तरह से रिलेट करके आपके सवाल पूछे जाएंगे। इस बार अगर कवकों की कोशिका भित्ति से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं तो आपके आने वाले एग्जाम पे सेलुलोज से सवाल पूछे जरूर जाएंगे, यानी पादपों से सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको राइट आंसर करना होगा सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 75वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया ना हमारा। ये इस बार क्वेश्चन जो होगा हमारा फोर्थ यानी चौथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से आपके 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब गतिज ऊर्जा फ्रेंड्स आप कैसे बनाएंगे? इसमें गतिज ऊर्जा बराबर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं हाफ mv², आपके ये आपके फॉर्मूला होते हैं। अब इनमें से क्या करना होगा? आपको बस कुछ नहीं करना है, आपके मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया है, वेग जो है 10 केजी द्रव्यमान दे दिया गया। अब इसको क्या करना है? बस मैथमेटिकल फॉर्मूला में आपको सॉल्व करना है। 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना है? 10 केजी है और वेग कितना है? आपके 6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। इसमें से फ्रेंड्स एक चीज़ गौर फरमाइएगा, इसमें जो आपके वेग का स्क्वायर किया गया तो आपको क्या करना है? 6 का स्क्वायर कर लेना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होंगे और जब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति होगी? 80 की प्राप्ति होगी। और जब इसको 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 की प्राप्ति होगी, यानी 180 की प्राप्ति होगी। इस तरह से हमारे राइट आंसर जो होंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 180 जूल। इस तरह से ध्यान रखिएगा, आपके ऊर्जा का ऐसे मात्रक जो जूल होते हैं तो जूल तो सभी में है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है फ्रेंड कि आपके काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो आपके कि हाफ mv² होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बस यही और कुछ नहीं, बस आपके इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 77वां क्वेश्चन आ गया ना क्वेश्चन आपके, ये 5वां क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे एग्जाम 2025 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आपको जो है फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन के ओर में फ्रेंड्स आपके 90% आपको कवर करा दूंगा। जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस के क्वेश्चन होंगे, सारे मैं फ्रेंड्स आपका सॉल्यूशन करा दूंगा। और बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे साथ बस नोट्स बनाते चलना है, या तो फिर आपको बारीकी से सेशन को 1 से 2 बार जरूर अध्ययन कर लेना होगा, आपका फ्रेंड्स सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। क्वेश्चन से आपके टावर के शीर्ष से शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में जमीन तक पहुंच जाता है। बताइए कि टावर की ऊंचाई क्या है। मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये हमारा टावर है और इन टावर में से जो है फ्रेंड्स आपके कोई वस्तु को पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गिराई जाती है और ये जो है आपके 4 सेकंड में जो है आपके नीचे ज़मीन पर पहुंच जाती है। इस संदर्भ में टावर की ऊंचाई बताइए, नहीं कितनी ऊंचाई से फेंकी जा रही है। तो जब भी फ्रेंड्स आपके इस संदर्भ में आपके सवाल दे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि S बराबर UT/हाफ AT², ये आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ध्यान रखिए, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला है आपके S/UT+हाफ AT², ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखिएगा। अब S का मतलब हो जाएंगे हमारे दूरी बोले या फिर हाइट बोले, इनमें से अब क्या करना है? S का सिंबल हमें रहना देना है, S बराबर, उसके बाद इसमें देखिए U है, U यानी कि हमारा जो प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग जो होंगे फ्रेंड्स हमारे शून्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है शीर्ष से शून्य वेग के साथ पत्थर को छोड़े जाते हैं। तो यानी अंतिम यानी प्रारंभिक वेग हमारे शून्य होंगे। शून्य इंटू टाइम तो हमारा हाई नहीं, टाइम है हमारा 4 सेकंड, तो 4 से मल्टीपल करेंगे, उसके बाद अपॉन हाफ। और इसमें से देखिए फ्रेंड्स ये त्वरण जो है, ये हमारा त्वरण अब गुरुत्वजनित त्वरण के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि पत्थर जमीन की ओर नीचे गिर रही है, यानी गुरुत्वजनित त्वरण के सापेक्ष कार्य कर रही है। इसलिए हम इस जी का उपयोग करेंगे। तो जी से क्या हो जाएगा हमारे 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 से मल्टीपल करेंगे और 4 हमारा टाइम है, यानी टाइम का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अब इनमें से डिवाइड करेंगे तो इनमें से देखिए 4 को जब 0 से मल्टीपल करेंगे तो हमें कितने 0 की प्राप्ति होगी, प्लस हाफ है तो इसको हाफ को इससे कैंसिल करेंगे तो 8 होंगे। तो यानी 8 को जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो 80 की प्राप्ति होगी।
तो इस तरह से हमारे कितने निकल के आ जाएंगे, 80 निकल के आ जाएंगे। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हाइट जो निकल के आया है मेरा कितना निकल के आया है, 80 मीटर निकल के आया है। तो इस तरह से हमारे राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपके 80 मीटर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स इसको हल करना है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एस बराबर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, इसी के माध्यम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। एस बराबर जो होंगे आपके UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बस इसमें कुछ नहीं करना, ये जो त्वरण जो है आपके गुरुत्वजनित त्वरण के रूप में बनाना है। बस इसका आप यूज़ कीजिएगा, आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 83वां क्वेश्चन। 83वां क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं, एसिड, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। सभी एसिड के लिए यानी जितने भी आपके अम्ल है इसके लिए आम तत्व क्या है। इसके राइट आंसर की जगह फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप कोई भी फ्रेंड्स आप अगर एसिड का उपयोग करते हैं तो आप उसको जो है आपको हाइड्रोजन का उपयोग करना ही होगा। सभी तत्वों का अनिवार्य यानी सभी अम्लों का जो अनिवार्य तत्व है वो है आपके हाइड्रोजन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप NaCl सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं तो हमारे क्षार हो जाएंगे यानी लवण हो जाएंगे। अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो फॉर्मूला होते हैं HCl होते हैं। इसमें देखिए आपके हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। तो इस तरह में आप ध्यान रखिएगा, सभी एसिड का जो आम तत्व है वह है आपके हाइड्रोजन है। इनके अलावा फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अम्ल का 2 पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिएगा। अम्ल जो है फ्रेंड्स आपके अम्ल मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं। अम्ल की जो खासियत है फ्रेंड्स वो ध्यान रखिएगा, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पत्र को जो है आपके लाल लिटमस पत्र को जो है आपके नीले कलर में बदल देते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 84वां क्वेश्चन आ गया ना। क्वेश्चन फिर से आगे 84वां क्वेश्चन, मैंने बताया था ना फ्रेंड्स आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हमारा छठा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से आपके एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल बराबर मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ, कुल दूरी अपन कुल समय। तो कुल दूरी हमारा कितना है 15 मीटर और 16 मीटर, कितना मीटर 31 मीटर, और टाइमिंग हमारा कितना है 2 सेकंड और 2 सेकंड यानी 4 सेकंड। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति हो जाएंगी, 4 सत्ते 28, और फिर निकल के आ जाएंगे हमारे 3, यानी फिर से आ जाएंगे 3, उसके बाद आ जाएंगे 5, यानी कि राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7.75। अब इनमें से देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सेम है, बस आपको नंबर सेम है लेकिन मात्रक जो इसका अलग अलग है। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन जब भी आप आंसर लगाइएगा आपको ऑप्शन से एक बार मात्रक को जरूर ध्यान देना होगा। चाल के मात्रक क्या होते हैं आपके मीटर प्रति सेकंड होते हैं, इस वजह से आपके मीटर प्रति सेकंड आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। गलती मत कीजिएगा कि आपके ऑप्शन नंबर बी मराकर निकल जाना है आगे, तो ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मतलब कि आप एग्जाम दे रहे हैं। आप एग्जाम देने से पहले इतने सारे कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जो आपको एग्जाम से पहले जानना जरूरी होता है, तभी फ्रेंड्स आपके जो है एग्जाम पे सिलेक्शन होगा। और नहीं तो फ्रेंड्स आप एग्जाम पर जाकर गलती कीजिएगा तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, छूट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन भी फिर आगे फ्रेंड्स हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये एग्जाम्स फ्रेंड्स थोड़ा लेवल हार्ड हुआ होगा क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक ही सेशन में आपके जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब उनमें से आप अगर 7 क्वेश्चंस आप अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आप समझिए कि आप कितने आगे निकल चुके हैं। जो स्टूडेंट फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से हल करेंगे उसका सिलेक्शन 100% एग्जाम पे होगा। तो आप भी फ्रेंड्स आप अगर 100% एग्जाम पे सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, आपको ये सेशन पर डे मिलते रहेगा। आपके जो टारगेट रखा है 135 शिफ्ट का, आपके सारे 135 शिफ्ट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपके एग्जाम आने से पूर्व तक। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको हेल्पफुल रही है, पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन से हमारा 85वां क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके किसी वस्तु का जो भार है आपके पृथ्वी पर जितना है चंद्रमा पर उसके भार का 1/6 होगा। यानी फ्रेंड्स आपके चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का भार होगा पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपके मान लीजिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा आपके पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार के 1/6 गुना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा आपके बराबर पृथ्वी पे उस वस्तु के भार के 1/6 के बराबर होगा। जैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, बोला गया है कि आपके धरती पर एक सतह को मापे जाने पर 6 न्यूटन का वजन होता है, तो चंद्रमा पर इसकी सतह का वजन क्या होगा। तो ये हो गया हमारा चंद्रमा, सी से चंद्रमा मैंने मान लिया, या फिर आप मून भी मान सकते हैं। इनमें से अब क्या होगा m बराबर जो होंगे, यानी मून में बता रहा हूँ यहाँ पे। इनमें से पृथ्वी का फिर कितना वजन बताया गया 60 न्यूटन बताया गया 60, और ये जो है आपके 1/6 है तो 1/6 करेंगे। अब इसको 6 कैंसिल करेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति होगी 10 की प्राप्ति होगी, और जो मात्रक होंगे आपके न्यूटन हो जाएंगे। तो इस चंद्र में आपके राइट आंसर जो निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, 10 न्यूटन की प्राप्ति होगी। तो सीधा सा लाइन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके किसी वस्तु का भार जो होगा आपके पृथ्वी
पर जो वस्तु है उसके भार का 1/6 गुना होगा आपके चंद्रमा पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 86वां क्वेश्चन फिर से आ गया फ्रेंड्स हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी कि फ्रेंड्स हमने अब तक जो 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस शिफ्ट में देख चुके हैं। यानी अब तक जो शिफ्ट था फ्रेंड्स, इसी शिफ्ट में अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिकतर जो है 6 से 5 क्वेश्चन में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन से आपके फ्रेंड्स फिर से आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपके एक विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है, यानी कि फ्रेंड्स आपको इसमें P बराबर ज्ञात करना होगा, यानी कि फ्रेंड्स आपके पावर बराबर ज्ञात करना होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला चाहिए। अब फॉर्मूला आपको कहाँ से प्राप्त होंगे, तो आपको इसी सेशन से प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा P बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं, यानी पावर बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं VI होते हैं, यानी कि शक्ति जो होंगे ये धारा और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होते हैं। अब इनमें से एक चीज़ देखिएगा, इसमें आपके धारा क्या हो जाएंगे, आपके विभवांतर कितना है 220 है, 220 और धारा कितना है 0.5 यानी 1/2 रख सकते हैं। अब जब इसको ज्ञात करेंगे तो हमें दो कैंसिल करेंगे, 11 यानी 110 हो जाएंगे। और क्या होते हैं, पावर का मात्रक क्या होते हैं, यानी शक्ति का मात्रक क्या होते हैं, तो आपके वाट होते हैं। इस तरह से आपके 110 वाट हो जाएंगे। इसके 10 वाट हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 110 वाट। इनके अलावा फ्रेंड्स ये तो आप जान गए आप फॉर्मूला के माध्यम से, लेकिन फ्रेंड्स आपको अगर वायदे में फॉर्मूला मालूम नहीं रहते तो एक और तरीका ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन अनुसार जो है एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आप P बराबर ध्यान रख लीजिए, VI आपके फॉर्मूला होते हैं। अब इनके अलावा एक और तरीका फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का वेरी इंपॉर्टेंट तरीका के रूप में एक चीज़ इसमें गौर फरमाइएगा। इसमें जो है आपके मात्रक के माध्यम से ही आपके काम चल जाएंगे। पहला कि आपके पावर के मात्रक क्या होते हैं, यानी शक्ति का मात्रक क्या होते हैं, तो आपके वाट होते हैं, शक्ति का मात्रक वाट होते हैं। अब इनमें से देखिए फ्रेंड्स आपके वाट जो है आपके केवल एक ही ऑप्शन में दे दिए गए हैं, जिनमें से आपके 110 वाट ऑप्शन नंबर सी है। बाकी जो है फ्रेंड्स आपके पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है, न्यूटन जो है आपके भार का मात्रक है, और ये जूल जो है फ्रेंड्स आपके कार्य का मात्रक है। तो आप फ्रेंड्स आप इस तरह से कुछ ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम पे दे दिए जाएंगे कि आप ऑप्शन के अनुसार से ही आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आपके जो 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं यही आपके बेसिक कंसेप्ट था कि आपके बेसिक कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं। 8 क्वेश्चंस आपके देखने के पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके 2 से 4 सेकंड में बन जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शंस जब भी दे दिए जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको 100% एकदम गौर फरमाकर क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 94वां क्वेश्चन, 94वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन से आपके 94वां क्वेश्चन, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर बोले हैं फ्रेंड्स आपके ऑक्सीजन परमाणु की बात बोले गए हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ऑक्सीजन परमाणु उसको कहेंगे फ्रेंड्स ओनली हमारा ओ होगा ऑक्सीजन परमाणु। और अगर ऑक्सीजन अणु की बात करें, ऑक्सीजन अणु की अगर बात करें फ्रेंड्स तो हमारा ये O2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन O2 जो है फ्रेंड्स हमारा ये ऑक्सीजन अणु है, और ओनली अगर हमारा ऑक्सीजन है फ्रेंड्स तो हमारा ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारा N है तो N हमारा ओनली नाइट्रोजन परमाणु है, और N2 अगर एक साथ रखते हैं फ्रेंड्स तो ये हमारा नाइट्रोजन अणु हो जाते हैं। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इनमें से ध्यान रखिएगा आपके जो क्वेश्चन रखे गए हैं आपके ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको परमाणु संख्या प्राप्त होना अनिवार्य है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होते हैं। अब जब 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपके कितने प्राप्ति हो जाएंगे, 2 होंगे और 6 होंगे। अब जो है इसमें 6 जो है फ्रेंड्स आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो इसको अष्टक पूरा करने के लिए जो इसमें 2 की जरूरत है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इनमें से जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होंगे जो फ्रेंड्स या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। इनमें से जो है फ्रेंड्स आपके 6 इलेक्ट्रॉन तो दान नहीं कर सकते 6-8 अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए जो है फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बोला है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपके 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 95वां क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। डैश उदक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। किस प्रकार के उदक जो है आपके ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, जिसके राइट आंसर की जो है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एपिथेलियल उतक। एपिथेलियल उतक जो है मानव शरीर में ये उतकों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 98वां क्वेश्चन, 98वें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके सबसे बाहरी ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अब इनमें से देखिए फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन में जो बाहरी ऑर्बिट्स जो होंगे, तत्वों के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तभी प्राप्त होंगे जब वो तत्व जो है एक ही समूह के होंगे या फिर एक ही वर्ग के होंगे। अब इनमें से आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपके एक ही वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं। इनमें से पहला ऑप्शन जो है हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हमारा एक ही वर्ग का तत्व नहीं है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और हीलियम। इनमें से देखिए फ्रेंड्स आपके ये भी तत्व जो है आपके एक ही समूह के नहीं हैं। उसके बाद अगर क्रिप्टॉन और आर्गन की अगर बात करें,
पोटेशियम और आर्गन की, तो ये भी आपके समान समूह के तत्व नहीं है। और बाकी ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपके आर्सेनिक और बिस्मथ जो है फ्रेंड्स आपके समान समूह के तत्व हैं। और ये समान समूह के तत्व आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से या फिर परमाणु संख्या से आप पता लगा सकते हैं। आर्सेनिक के एटॉमिक नंबर होते हैं आपके 33 होते हैं, और बिस्मथ के जो एटॉमिक नंबर होते हैं आपके 83 होते हैं। तो आप इस तरह से भी आप ध्यान रखिएगा, जब आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपके समान परमाणु की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होंगे ऑर्बिट में, बाहरी ऑर्बिट में जो आपके समान की प्राप्ति होंगे। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आर्सेनिक और बिस्मथ में जो है आपके बाहरी ऑर्बिट में समान संख्या देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ऑप्शन नंबर 99 का क्वेश्चन, रोड और कोन पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये रोड और कोन क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपके एक प्रकार की कोशिका है। रेड और कोन जो है आपके एक प्रकार की कोशिका है, जो आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके आंख में पाए जाते हैं। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रोड और कोन जो है फ्रेंड्स आपके एक प्रकार के ऊतक है, यानी मांसपेशियां हैं जो आपके किस में पाए जाते हैं? तो आपके आंख में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके क्या है? तो आपके रोड और कोन जो है आपके आंख में पाई जाने वाली मांसपेशियां हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के करीब यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपको पसंद आई है, कंटेंट आपको अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।